वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड, जिसमें मैथमेटिक्स में हमारे पास पेपर नंबर थर्ड आता है, जो कि मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी का होता है, जिसमें हमारे पास यूनिट फर्स्ट है वेग एवं त्वरण। इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण का। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग लैम्डा आर तथा म्यू थीटा है। इसका पथ ज्ञात कीजिए एवं दर्शाइए कि अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में आर एवं म्यू थीटा इंटू लैम्डा प्लस म्यू अपॉन में आर ये होता है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो यहाँ पर दो हैं। एक तो हमें क्या ज्ञात करना है, पथ, उसका जो पाथ है वह किस पाथ का अनुसरण करता है वो हमें फाइंड करना है। और दूसरा हमें ये सिद्ध करना है कि अरीय व अनुप्रस्थ त्वरण ये जो हमें गिवन है ये होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम मैथ बीएससी पार्ट थर्ड मैकेनिक्स में हम ये जो हमने ये क्वेश्चन देखा है इसको हम अभी सोल्व करने वाले हैं। यानी ये एक डेरिवेशन हमारे पास है, इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ। तो हमारे पास क्या गिवन है, तो हमें पहले लिखना है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये एक डेरिवेशन करने का तरीका होता है जो आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो चलिए, दिया है, हमें क्या दिया है वो क्वेश्चन में आपको देखना है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, अरीय वेग है वो हमें गिवन है। जो अरीय वेग है वो हमें गिवन होता है, क्या होता है, डी आर अपॉन में डी टी से इसको व्यक्त किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, डी आर बटा डी टी से इसको व्यक्त किया जाता है। अब हमने पहले क्या पढ़ा है कि जो डिफरेंशिएशन अवकलन होता है उसके जो चिन्ह होता है, उसका जो प्रतीक होता है, नोटेशन होता है, डी अपॉन में डी टी हम लिखते हैं। और यहाँ पर ये जो आर है ये अरे वेग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम नोटेशन करेंगे इसका, जो कि सरल रूप में हम इस आर को ऐसे लिख देंगे और ऊपर डॉट के रूप में दर्शा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आर है यानी ये जो कोई भी फंक्शन है इसका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसका मतलब ये होगा। और ये हमें गिवन है, कितना है, लेम्डा इंटू आर हमारे पास गिवन है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, अनुप्रस्थ वेग। क्या गिवन है, अनुप्रस्थ वेग, जो कि कितना है, वो होता है हमारे पास आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट, यानी थीटा का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, अवकलन हो रहा है। वो हमारे पास गिवन है म्यू इंटू थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये हमारे पास अरीय वेग था और ये हमारे पास अनुप्रस्थ वेग था, जो कि हमें गिवन थे। यहाँ तक हमें बिल्कुल समझ में आ गया, क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो नेक्स्ट स्टेप आपको समझनी है वो क्या है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दिया। ओके, तो हमें क्या करना है, हमने फर्स्ट व सेकंड क्यों दिया है तो समझना बात को। हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1/2 करेंगे, यानी 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसको इससे डिवाइड करना है, यानी ऊपर क्या आने वाला है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर डॉट अपॉन में आर थीटा डॉट, ये लिख सकता हूँ। मैंने अपॉन डिवाइड किया है इसको, इज इक्वल टू, यानी इसके लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को मैंने डिवाइड किया तो इसके राइट वाले को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लेम्डा अपॉन में म्यू, ये दोनों एक तरह से कांस्टेंट की तरह व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेम्डा अपॉन में म्यू मैंने एक तरफ रख दिया। ठीक है,
और इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया आर अपॉन में थीटा को, ताकि ये व्यवस्थित हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से आप देखना, मैं एक रिजल्ट निकाल रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा फोकस करना आप बात पे। ये 1 अपॉन में आर है, कितना है 1 अपॉन में आर है, और ये आर जो डॉट है इसको आप क्या लिख सकते हो, डी आर अपॉन में डी टी लिख सकते हो। बिल्कुल बेसिक से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अपॉन में क्या है थीटा डॉट, यानी थीटा डॉट का मतलब क्या है डी थीटा अपॉन में डी टी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन को तो व्यक्त कर रहा है डॉट। तो यहाँ से डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इनटू में क्या है इसके लेमडा आपके पास आ गया है। मैंने इस पार्ट को किया है लेफ्ट वाले को, ठीक है। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ सोल्व करके, 1 अपॉन में आर डी आर बट्टा क्या लिख सकता हूँ इसको, डी थीटा। बिल्कुल बराबर, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी लेमडा अपॉन म्यू में हम कुछ भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो लेमडा अपॉन में म्यू ऐसा कैसा आ गया, आर अपॉन में क्या है थीटा, इसको भी ऐसा कैसा रख दो, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, हमने इसको सोल्व किया इस पार्ट को। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम एक नई स्टेप की ओर बढ़ने वाले हैं, और वो स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दो पार्ट आए हुए हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, ठीक है, इसका हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन करेंगे। तो समाकलन जब करते हैं तो समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, और इस तरफ क्या है 1 अपॉन आर है ना, इस तरफ क्या है 1 अपॉन आर है, इस आर को हम इस तरफ लेकर आएंगे, इस आर को हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरफ आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं लिख दूँ 1 अपॉन में आर स्क्वायर। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर सेपरेशन मेथड अप्लाई किया है। क्या किया है, सेपरेशन मेथड अप्लाई किया है, तभी यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। हम 12th में पढ़ते हैं ये चीज़, सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जैसे अक्स के वेरिएबल होते हैं, तो हम उसको एक तरफ ले लेते हैं, और जो वाई के वेरिएबल में हमारे पास फंक्शन होते हैं, उनको हम एक तरफ ले लेते हैं। तो वही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं, हमने आर वाले एक तरफ ले लिए, यानी इस आर को इस तरफ लेकर आया, डी आर यहाँ पर है ये, तो डी आर हमने रख दिया यहाँ पर। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा लेमडा अपॉन में म्यू, और ये डी थीटा इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में है तो यहाँ पर इनटू में चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में क्या है थीटा, इनटू क्या आ जाएगा डी थीटा। बिल्कुल, तो अब ये सेपरेशन हो गया है, और आप आसानी से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करते हो, तो आपके पास क्या आएगा, साइड में आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। 1 अपॉन में आर स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिखोगे, आर की पावर -2, ठीक है। और इसको आप किससे कर दोगे, एक्स की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है आपके पास, जब इंटीग्रेशन आप करते हो इसका, तो आपके पास क्या होता है, एक्स की पावर n+1 बट्टा n+1, ठीक है। तो ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, और प्लस में क्या आता है, c आता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n+1 m यानी -2 + 1, तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस आएगा और भी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1 अपॉन आर लिख सकता हूँ। जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आ गया, आप पूरी स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। माइनस का 1 अपॉन आर आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस का 1 अपॉन आर। क्लियर इतना। और लेमडा अपॉन में म्यू यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ये 1 अपॉन थीटा यानी 1 अपॉन एक्स मान सकते हो आप, ठीक है। और 1 अपॉन एक्स का आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन आपको पता होगा, तो वो कुछ लॉग की टर्म में होता है, log e बेस पर एक्स। इसका इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो चलिए 1 अपॉन थीटा का जब करोगे तो थीटा की टर्म में होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, log ई बेस पर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप, और प्लस में क्या लगा सकता हूँ, इस तरफ मैं प्लस में इस तरफ log ई थीटा आ गया, ठीक है। और प्लस में क्या आना है, सी भी आना है। क्लियर इतना।
अब देखिए यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 1/r की वैल्यू मैं चाहता हूँ तो 1/r इज इक्वल टू क्या आ गया, इस तरफ मैं माइनस इस तरफ भेज दूँगा तो माइनस का लेमडा अपॉन में क्या आ जाएगा, म्यू, और लॉग ई बेस पर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस में सी हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप इक्वेशन नंबर दीजिए 3rd, क्योंकि इसका भी हम काम में इसको यूज करने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास ये जो आपको फॉर्म देखने को मिल रही है, ये कुछ आपको ऐसे नहीं लग रही क्या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं वो सुनना आप, इसको बोलते हैं कण के पथ का समीकरण। क्या है, कण के पथ का समीकरण है। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इसका पथ ज्ञात करना है, तो वो हमारे पास ये आ चुका है। बिल्कुल एक सिंपल मेथड है हमारे पास ये फाइंड करने का। कोई भी स्टेप ऐसी नहीं है कि आपको यहाँ पर समझ में न आए। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमें एक्सेलरेशन त्वरण फाइंड करना है उसकी ओर। ये हमने पथ फाइंड कर लिया, इसके ज़रिए हम आगे चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था आपके पास, अनुप्रस्थ वेग दिया हुआ था r डॉट इज इक्वल टू लेमडा आर, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, पुनः डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी दूसरी बार इसका अवकलन करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि समीकरण एक का ये एक डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में था, जो समीकरण 1 थी वो, तो समीकरण 1 का हम क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर। तो पुनः इसका अवकलन करेंगे तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि पहले मैंने क्या लिखा था r डॉट के रूप में, अब क्या लिख दूँगा, r डबल डॉट लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है लेमडा r डॉट इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, लेमडा r। तो r का आपने लिख दिया r डबल डॉट, ठीक है। उसके बाद में लेमडा r का आप करोगे, ठीक है। तो लेमडा और r का आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मैंने लिख दिया r डॉट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, और r डॉट आपको पता है कितना होता है, r डॉट आपको पता है लेमडा r होता है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, लेमडा r आपने यहाँ पर लिख दी। तो ये क्या हो गया, लेमडा स्क्वायर इंटू r आपके पास यहाँ पर आ गया। क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर इंटू r आपके पास यहाँ पर आ गया। इसको दीजिए फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अभी आप चलिए नेक्स्ट, हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन आ गई है। अब देखिए फिफ्थ जो इक्वेशन बनाएंगे वो अनुप्रस्थ वेग से, ये अरीय वेग से बनाई थी, डबल बार हमने यहाँ पर क्या किया, अवकलन किया। अभी हम किससे बनाने वाले हैं, तो अभी हम बनाने वाले हैं अनुप्रस्थ वेग से। किससे बनाने वाले हैं, अनुप्रस्थ वेग से। तो ज़रा समझना इस बात को। मैंने क्या किया, जो आपने क्या देखी थी यहाँ पर, इसको समझना। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, r थीटा डॉट। देखिए r क्या है आपके पास, अनुप्रस्थ वेग के लिए चल रहे हैं, r थीटा डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, म्यू थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन दी सेकंड। इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो डबल डॉट से दर्शाएंगे। यानी यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर थीटा डॉट है, तो थीटा डॉट इज इक्वल टू म्यू, इधर लिख दूँ थीटा अपॉन में आर। इस आर को मैंने इस तरह भेज दिया, थोड़ा सा सेपरेशन यहाँ पर कर दिया मैंने, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर अवकलन करना है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट गहराई में जाने वाला है। यहाँ पर मैंने डबल डैश करना है, ये बोल सकता हूँ, या डबल डॉट मैंने करना है यहाँ पर। तो ये म्यू तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, बट यहाँ पर ये दो वेरिएबल आ गए, थीटा अपॉन में आर, जो कि यहाँ पर अंश बटा हर वाला ये फॉर्म बन रहा है। यानी डिवाइड रूल यहाँ पर लगेगा, जो डिफ्रेंशिएशन के अंदर चलता है। यानी आप क्या करते हो उसके अंदर, समझना बात को, जो हर होता है उसका आप स्क्वायर करते हो,
हर का स्क्वायर करते हुए नीचे, यानी मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट आर स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद में क्या करते हो आप, हर को ऐसा का ऐसा रखते हो, ठीक है, यानी मैं आर को यहाँ पर ऐसा का ऐसा रख दूँ और जो अंश है उसका आप क्या करते हो, अवकलन करते हो, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगाते हो, जो अंश है उसको ऐसा का ऐसा रखते हो और हर का अवकलन करते हो। तो यहाँ पर मैंने आर क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। तो ये आपने अंश अपॉन में हर वाला जो रूल था डिफरेंशिएबल के लिए वो आपने अप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा आपको सेपरेट करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू कांस्टेंट है, बाहर रहने दो। यहाँ से मैंने आर स्क्वायर भी बाहर ले लिया और इसमें मैंने क्या किया, जो आर था उसको ऐसा का ऐसा रखा, करेक्ट। और जो थीटा डॉट है, क्या है, थीटा डॉट है, उसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर देखिए, ये रही वैल्यू, यहाँ पर मैंने निकाली थी थीटा डॉट की, ये इसलिए यहाँ पे सेपरेशन हमने किया था। तो वो वैल्यू आप यहाँ रखोगे, तो थीटा डॉट के स्थान पर रखोगे तो आपके पास क्या आएगी, म्यू थीटा अपॉन में आर आपके पास आ जाएगा, करेक्ट। माइनस थीटा, इस बार किसकी वैल्यू रखनी है, आर डॉट की रखनी है। देखो यहाँ पर आर आपने ऐसा कैसा रखा और थीटा डॉट की वैल्यू रखी, इस बार थीटा को ऐसा कैसा रखो, आर डॉट की वैल्यू रख दो। तो आर डॉट की वैल्यू आपको पता होगी, अरे ये जो वेग होता है लेमडा आर होता है, ठीक है। तो लेमडा आर आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और कोष्टक को बंद कर दिया। आगे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो थीटा डबल डैश इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और सेपरेशन में ले जाएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए थीटा कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, थीटा कॉमन आ रहा है। तो थीटा आपने कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, देखिए ज़रा, यहाँ पर आपके पास ये आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये म्यू बच गया, क्या बच गया, म्यू बच गया। माइनस थीटा आपने बाहर ले लिया, लेमडा आर यहाँ पर बच गया, करेक्ट। तो ये हमारे पास एक सिंपल रूप आ गया, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, जो कि हमारे आगे काम में आने वाली है। डबल यहाँ हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएबल कर दिया, और आर का भी हमने डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। अब चलिए आप अर्य त्वरण पर, ये हमें अभी काम में आने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डबल अवकलन किया है। अब आपके पास स्टेप आती है, वो कुछ इस प्रकार से आती है कि अर्य त्वरण क्या होता है, अर्य त्वरण क्या होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। तो अर्य त्वरण का मतलब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है कि जो आर है, जो आर है उसका डबल जो आपने अवकलन किया है वो काम में आएगा। यहाँ पर माइनस का आर थीटा स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, आर थीटा स्क्वायर यहाँ पर आपके पास आएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं सोल्व। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, कुछ ध्यान से सुनना इस बात को आप। यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, देखना। आपने आर डबल डॉट किया था तो वो वैल्यू आपके पास क्या आई थी, वो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 थी। आप देख सकते हो 4 जो हमारे पास आया था, आर लेमडा स्क्वायर इंटू आर आपके पास आया था, बिल्कुल करेक्ट। वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, इसलिए हमने आर डबल डॉट निकाला था। उसके बाद में ये आर है, ये थीटा डॉट का स्क्वायर है, ध्यान देना यहाँ पर। तो आर मैंने ऐसा का ऐसा रखा, करेक्ट, और थीटा डॉट भी मैंने निकाला था, वो तो यहीं पर हमने फाइंड किया था, म्यू थीटा अपॉन में आर का क्या किया था, होल स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, लेमडा स्क्वायर आर माइनस आर, म्यू का स्क्वायर हो गया, थीटा का स्क्वायर हो गया, अपॉन आर का स्क्वायर हो गया, ये एक आर से आर कैंसिल भी हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। इधर लेमडा स्क्वायर आर माइनस इधर क्या बच गया, म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में आर, यहाँ पर आपके पास स्टेप आ गई है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है, अर्य त्वरण है, यही हमारे पास क्या है, एक अर्य त्वरण है, जो कि हमें क्या करना था, डेरिवेशन के रूप में हमें सोल्व करना था,
सही है। तो ये हमारे पास आ गया। अभी हम नेक्स्ट किस पर बढ़ने वाले हैं, अनुप्रस्थ त्वरण पर। किस पर बढ़ने वाले हैं, अनुप्रस्थ त्वरण पर। तो समझना इसको, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है अरीय त्वरण, उसी प्रकार अनुप्रस्थ त्वरण हमारे पास क्या होता है, आर थीटा डबल डैश। देखो यहाँ पर तो आर का क्या था, डबल डॉट था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास किसका है, पहले थीटा का डबल डैश, या ये बोल सकता हूँ डबल डॉट है, इनटू में कौन है, आर है। इसके यहाँ पर इनटू में आर था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्या आएगा, प्लस आएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है, बिल्कुल करेक्ट। फिर आता है 2r थीटा डबल डॉट, क्या आता है, 2r थीटा डबल डॉट हमारे पास आता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि आपको ये क्लियर है तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, जो हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे। तो आर है वो आर तो ऐसा का ऐसा यहाँ पर रहेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में थीटा, इसका क्या हो रखा है, डबल डॉट हो रखा है, वो हमने अभी यहाँ पर फाइंड किया है। ये फाइनल 5 जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो हम यहाँ पर वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखना यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू थीटा अपोन में आर, ठीक है, इंटू म्यू माइनस लेमडा आर, करेक्ट, प्लस में वैल्यू हमने पुट कर दी है, प्लस में 2r थीटा डबल डैश। यहाँ पर भी हमें क्या रखनी पड़ेगी, वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेकिन कुछ इस फॉर्म में रखनी पड़ेगी, वो ध्यान देना। यहाँ पर देखना आप, ये इसका डॉट है और इसका डॉट है, दोनों का डॉट है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, बाई मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पर दोनों का डॉट होगा, वरना तो ये हमारे पास कैलकुलेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आप, हमारे पास ये आ गया 2r डॉट है, तो r डॉट हमारे पास कितना होता है, तो आप बोलोगे लेमडा r होता है, कितना होता है, लेमडा r होता है, ठीक है। इसके इनटू में क्या आएगा, थीटा डॉट, और थीटा डॉट हमारे पास कितना होता है वो हमने अभी निकाला है, वो हमारे पास कितना है, म्यू थीटा अपोन में r हमारे पास है, कितना है, म्यू थीटा अपोन में r। अभी इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, क्या ध्यान रखना है, सुनना। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, म्यू थीटा अपोन में आर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डबल डॉट किया था, उस दौरान आपके पास यहाँ म्यू थीटा अपोन में आर स्क्वायर आया था, आर स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान देना, आर स्क्वायर आया था, ठीक है। तो इस आर को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आर है वो इस आर से क्या हो जाएगा, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू थीटा अपोन में आर, इनटू में क्या आ जाएगा, म्यू माइनस लेमडा आर, बिल्कुल सही, प्लस में यहाँ पर ये आर से आर यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 लेमडा म्यू और क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपकी जो आने वाली है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखती है, क्या रखती है, देखना। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, किसको, कौन कॉमन आ रहा है इस स्टेप में से, वो आपको फोकस करना है, देखना। यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है म्यू थीटा, क्या आ रहा है, म्यू थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो उसको आप समझना ध्यान से, म्यू थीटा मैंने यहाँ पर क्या लिया, कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, यहाँ पर तो आपके पास 2 लेमडा बच गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, अपोन में क्या है, आर है, इस आर को आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू अपोन में आर। देखो यहाँ से म्यू थीटा तो क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब इस आर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 1 अपोन में आर को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू अपोन में आर आ गया, माइनस इस आर से आर, ये आर कट जाएगा और यहाँ पर ओनली क्या बच जाएगा, लेमडा बच जाएगा, बिल्कुल सही है। प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 लेमडा म्यू थीटा, यहाँ से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो 2 लेमडा यहाँ पर बचा।
आगे देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा म्यू थीटा हमने पूरे में से कॉमन लिया तो इस पूरे के ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो म्यू थीटा हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा म्यू अपॉन में आर माइनस लेमडा प्लस का 2 लेमडा, और इस लेमडा में से 2 लेमडा हमने माइनस किए तो आपके पास क्या आ गए, म्यू थीटा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, म्यू अपॉन में आर, म्यू अपॉन में आर प्लस में लेमडा, ये आपके पास आ गया, जो कि आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि आपके पास क्या आ गया, अनुप्रस्थ त्वरण आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया म्यू थीटा लेमडा प्लस में म्यू अपॉन में आर, जो कि हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नेक्स्ट बहुत ही अच्छा शानदार हम कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम कॉन्सेप्ट आपको क्या करते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।